नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के धर्म यात्रा में। आज हम लोग हैं मैरवा प्रखंड के राजस्व ग्राम धरहरा में और यहाँ पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता दुर्गा के शारदीय नवरात्रि के पूजा को लेकर के विधिवत तैयारी की गई है। हम आपको दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ पर जिस तरह से यहाँ के युवाओं द्वारा, यहाँ का जो युवाओं का संगठन है, युवा नवयुवक जो दल है, उसके द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना को लेकर के बड़े ही बृहद तौर पर तैयारी की गई है। और इस तैयारी को मूर्त रूप देने के साथ साथ आज शारदीय नवरात्रि का महानवमी पूजन है और इस पूजन को लेकर के यहाँ एक बड़े ही प्रसिद्ध जो यहाँ के लोक गायक हैं विजेंद्र गिरी, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर यह कार्यक्रम भी होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर आज माता दुर्गा के प्रतिमा पंडाल की सजावट की गई है, मैरवा नगरीय क्षेत्र में भी इस तरह की पंडाल की सजावट कहीं नहीं देखने को मिल रही है। ग्रामीण और यहाँ के युवाओं के उत्साह के बदौलत यहाँ पर आज बड़ा ही शानदार इस पंडाल का जो है रूप दिया गया है और लगातार 9 दिनों से यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही थी। और पूजा अर्चना के साथ इस ग्रामीण अंचल जो धरहरा गांव है, इस गांव के सुख समृद्धि उन्नति प्रगति को लेकर के तमाम विद्वत आचार्य यहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे। माता की प्रतिदिन सुबह शाम आरती के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना को लेकर के तमाम माताएं बहनें, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी लोग यहाँ पहुँच रहे थे। और मेले का नज़ारा है, यहाँ पर लगातार भारी भीड़ के बीच पूजा अर्चना हो रही है। हम आपको जोड़ते हैं यहाँ के कुछ श्रद्धालुओं से, उनसे हम लोग जानेंगे कि शारदीय नवरात्र पर स्थानीय जनता, स्थानीय जो ग्रामीण है और साथ ही मैरवा और जिला प्रदेश को लेकर के क्या माता जी से मन्नत मांगी गई। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। यही लगले 2 लाइन बोलियो थी। आप सभी ग्रामवासियों का स्वागत करता है और अभिनंदन करता है और करता रहेगा। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज 10वीं है और आज भंडारा हो रहा है और यहाँ पे प्रोग्राम भी होगा। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे विजेंद्र गिरी आने वाले हैं और यहाँ पे विधायक जी आए हुए हैं जो कि मंच का उद्घाटन करेंगे कुछ ही क्षणों में। तो प्लीज आपसे एक सूचना, व्यास जी मैरवा आ भी चुके हैं, बारिश लेके आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश में ही प्रोग्राम होगी। तो आप सभी क्लैपिंग करना ना भूलें। विधायक जी अपना फीता काट रहे हैं। जोरदार क्लैपिंग हो जाए। ऊपर हो गई हमरा ऊपर आओ, हम वहीं आ जाते हैं। रुक जाए अच्छा सम्मानित कॉली रुकी। विधायक जी, आज जैसा हिंदू परंपरा के अनुसार असत्य पर सत्य के विजय का पर्व विजयदशमी है और विजयदशमी पर आप बाकायदा इस कार्यक्रम में उद्घाटन करने पहुंचे हैं। क्या संदेश देंगे दशहरा को लेकर के जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र की जनता और यहाँ खासकर धरहरा के लोगों? सबसे पहले तो विजयदशमी के मौके पर हम समस्त जीरादेवी वासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना देते हैं और ये बताना चाहते हैं कि विजयदशमी का त्यौहार सत्य पर सत्य का विजय का त्यौहार है। और पूरे आजकल देश में भी, पहले तो बंगाल में ही, पूरे देश में दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर गांव में मनाया जा रहा है। और अभी तक अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 50 से ज़्यादा जगहों पर पंडालों में मैं हिस्सा लिया हूं और वहां जाकर के सप्तमी के दिन, नवमी के दिन, विभिन्न दिनों में विभिन्न जगहों पर जाकर के वहां के लोगों से रूबरू हुए हैं और इस पूजन समारोह में हिस्सा लिए हैं। आज मैं इस धरहरा गांव में यहाँ के जो नवयुवक संघ समिति है, दुर्गा पूजा संघ समिति है, हमेशा हमको सम्मानित लोग करते हैं, सहयोग भी करते हैं विभिन्न तरह से। तो मैं भी जो है यहाँ के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। और आज लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ एक भंडारा का कार्यक्रम है और साथ ही साथ एक गायक विजेंद्र गिरी का भी प्रोग्राम है। कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पहुँचेंगे और कार्यक्रम होगा। मौसम थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की हिस्सेदारी अच्छी होगी। समस्त ग्रामवासी आकर के उनके कार्यक्रम को सुनेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। मैं इस मौके पर सब खास करके धरहरा ग्रामवासी को, सिमरा पंचायत के लोगों को अपने ओर से ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और मैं ये भी कहूँगा
इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। हम हर समय आपके साथ खड़े रहेंगे। विकास के कार्यों को अभी जैसे कल हमने देखा लगभग 2 दर्जन से अधिक पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप का भी उद्घाटन किए और तमाम तरह के विकास योजनाओं का कार्य आपके स्तर से किया जा रहा है। चुनावी वर्ष है, जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे और आपको घेरने की कोशिश हो रही है, तो क्या जनता से कहेंगे? चुनाव कुछ ही दिन है, तो जनता से क्या संदेश देंगे आप? देखिए, 5 साल तक यहाँ की जनता का हमने प्रतिनिधित्व किया और एक ईमानदार और एक सच्चे सिपाही के रूप में, सेवक के रूप में मैंने जनता का सेवा किया। अपने स्तर से मैंने कभी उठा नहीं रखा कि कहीं हमसे कमी रह जाए। और कोरोना काल में भी जब सब लोग घरों में दुबक गए थे, हम लोग जो है मरीजों की सेवा में ये ऐतिहासिक कार्य किए। गैस सिलेंडर से लेकर के सब कुछ उपलब्ध कराया। उसके बाद भी अगर आप देखें तो विकास कार्यों में मेरी रुचि रही है, तो उस संबंध में भी हमने बहुत सारा अनुशंसा अपने किया और सरकार से भी मांग किया। सदन और सड़क दोनों पर लड़ करके बड़े पैमाने पर विकास कार्य संपन्न कराया है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो भी विकास का कार्य हुए हैं वो मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का ही पैसा होता है, लेकिन जहाँ के विधायक स्थानीय प्रतिनिधि तत्पर होता है वो विकास कार्यों को अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्यान्वित करता है। तो इस काम में हमारा हमेशा योगदान रहा। अब जिसका जो आरोप लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन हमने इस काम को किया, भली भांति यहाँ की जनता समझ रही है। तो इस आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि जीरादेई को और ऊंचाइयों पर ले चलें और जीरादेई खास करके राजेंद्र बाबू की जो धरती है वहाँ और मैरवा बाबा हरिराम की धरती है, इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का मांग मेरा लगातार जारी है। और मेरा यह कोशिश रहेगा कि एक सीवान के क्षितिज पर, बिहार के क्षितिज पर जीरादेई का नाम भी आगे बढ़े। और इसके लिए मैं असेंबली में भी ध्यान आकर्षण प्रश्न ला करके बहुत संघर्ष किया, तब जाकर वहाँ की सड़कें बन रही हैं। और सरकार के कुछ लोग हैं जो विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो हरिश्चंद्र जी हैं, हम लोग जो है चोर हैं, या खास करके जो बाकी सब लोग जो है गलत हैं, साधु हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में इतना ओछा कुछ लोग आपके पार्टी को परिभाषित कर रहे हैं, माले को मान लो पार्टी बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अब छोड़िए उस सब बातों का ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी लगे हुए हैं। मैंने गढ़ है, आप जहाँ खड़े हैं ये माले का गढ़ है, यहाँ माले को परिभाषित करके और माल लो पार्टी बताया जा रहा है। माले को है, गढ़ रहेगा, इसका सर्टिफिकेट जनता देती है और जनता समय के अनुसार देगी कि कौन जनता का सेवा करता है, कौन जनता के लिए समर्पित है। जो लोग ये बात कह रहे हैं, अगर हरिश्चंद्र थे तो ये जगह छोड़ करके दूसरे जगह क्यों चले गए? और इतिहास उठा करके देख लीजिए तो ऐसे आदमी के बारे में क्या जो आप लोग रोड से साइड हो जाइए थोड़ा सा आगे हमारे समाज के, क्योंकि गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है, लोगों को कभी देखना नहीं चाहते और इसलिए विभिन्न तरह के हथकंडा अपना करके उन्हें पीछे ढकेलते हैं, चाहे भाई ही क्यों न हो। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जनता को सर्टिफिकेट देना है। विधायक जी लगातार काम किया है आप, हमने देखा है आपको 2-2 बजे रात तक लोगों के बुलावे पर आप जाते हैं। जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? पूरी तौर पे आश्वस्त हैं, इसमें कहीं से डाउट ही नहीं है जी। इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से जीते। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्या कहेंगे आज के दिन? सबसे पहले तो हम आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर साल की भांति इस साल भी बहुत धूमधाम से, बहुत उत्सव से यहाँ के सेमरा पंचायत में ग्राम धरारा वासियों से हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए मनोकामना चाहता हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी अच्छा से अच्छा व्यवस्था की जाए। यहाँ भंडारा का व्यवस्था है, कम से कम 2000-2500 लोग आते हैं यहाँ संख्या में जी। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें पूरे पंचायत स्तर के लोग आते हैं। मैंने आज के कार्यक्रम में कौन अतिथि हैं, जैसे आपने बताया? आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि अभी माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, डॉक्टर मनोज सिंह हैं, अजय चौहान जी हैं। चलिए अपना नाम बता दीजिए। उपेंद्र सिंह कुशवाहा।
क्या कहेंगे, आज माता जी के प्रतिमा का विसर्जन हो गया, हमको लग रहा है कल विदाई होगी, क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा से विदाई की हुआ है और प्रोग्राम भी इस समय चलेगा। हम लोग हर साल दुकान भी लगाते हैं और हर साल होता है इस तरह का प्रोग्राम और भंडारा भी चलता है यहाँ पे और बहुत लोग आते हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में खाना और प्रसाद के लेके। नाम बता दीजिए। और हमारा नाम लक्ष्मी कहानी है और मैं यहाँ हर साल दुकान लगाता हूँ। हाँ से खास करके धरहरा और मैरवा प्रखंड के लोगों से क्या संदेश देंगे आज? देखिए, यहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है और यहाँ पर हर साल मूर्ति रखा जाता है और बहुत उल्लास और इसी से हमारा पंचायत में यहाँ पर एक मूर्ति है। सभी पंचायत के लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत हम लोग हर्षपूर्वक हर जाति के लोग मिलकर हम मनाते हैं। कोई ऐसा कोई लफड़ा कोई झमेला आज तक नहीं हुआ है यहाँ पर। मैरवा से भी खूबसूरत सजावट हुई है यहाँ पर और बड़ा सहयोग युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया हुआ है। तो सब लोग सहयोग देता है, अपना जो उतना यथाशक्ति है उतना चंदा देते हैं और हम लोग मनाते हैं। एक बहुत बड़ा मनोरंजन का सूत्र है। चलिए नाम बता दीजिए। रामनाथ चौहान। आजकल में विदाई भी हो जाएगी, तो क्या कहेंगे आज दशहरा को लेकर के? यहाँ पर जो धरहरा गांव में जो माँ दुर्गा की जो पूजा हो रहा है और यहाँ के इस गांव के 2-4 गांव के लोग हैं, मिलजुल कर यहाँ हर्षपूर्वक सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पूजा मनाते हैं और किसी तरह का यहाँ लफड़ा नहीं होता है। शांतिपूर्ण सभी लोग सभी जाति आपसी भाईचारा प्रेम के साथ यहाँ पूजा होती है। लोग मनाते हैं। विसर्जन किस दिन है? विसर्जन कल है ना? विसर्जन कल है। नाम बता दीजिए। रमेश कुमार बैठा, ग्राम कल है और व्यास है, मुकाबला है। हम यही चाहेंगे पूरा इस क्षेत्र के जो भी हमारे आवाज़ जहाँ तक जा रहा है इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में आकर इन लोगों का कार्यक्रम का लाभ उठाए और शांति। नाम बता दीजिए। मेरा परिचय है मोहम्मद रियाज अंसारी। कहेंगे माता जी की स्थापना को आज अंतिम दिन है, आज विधिवत पूजा अर्चना आपके यहाँ हो रही है, क्या कहेंगे आज के दिन? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। हर साल के भांति इस साल भी मेरे गांव धरहरा में धूमधाम से सरस्वती दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, भंडारा के आते हैं और प्रसाद वितरण होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। नाम बता दीजिए। सोनू सिंह। हमारे पास है।